ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे व्हाई इन ट्रेडिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन बैक टेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन फॉर यू, सो पे अटेंशन। जब तुम कोई भी सेटअप बैक टेस्ट करते हो, ठीक है, क्या होता है, 1 ईयर वर्थ ऑफ डेटा, 1 मंथ वर्थ ऑफ डेटा, जितना भी तुम डेटा ले रहे हो, ठीक है, ये तुम ट्राई करते हो कुछ घंटे में ये कर देगा कि 3 घंटे में मैं भाई बैक टेस्ट कर देता हूँ, या कुछ लोग ऑटोमेट कर देता है, ठीक है, जिसमें और भी फास्ट हो जाता है। अब इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है भाई समझो 70% क्यूरेसी विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, राइट। सिमुलेटेड प्रॉफिट्स तुम्हारा आता है, अभी इसका कैलकुलेशन करूंगा, बट समझो 100% था तुम्हारा, आ जाता है 180%। तुम 80% गेन कर लेते हो ओवर स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। बट देन द सेम थिंग व्हेन यू ट्राई इट इन लाइफ मार्केट, प्रॉफिट तो छोड़ो भाई, तुम ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रहे हो, जितना तुम्हारा कैपिटल है उतना भी सस्टेन नहीं कर पा। फिर आता है डाउट, क्या हुआ भाई, स्ट्रैटेजी कहीं खराब थी, मैंने बैक टेस्टिंग में कुछ गलत किया था, या कुछ और गलत हुआ है। What you have to understand is back testing never teaches. Only live testing and forward testing can teach you the actual win rate of your strategy. And why do I say this? I'll tell you why. Because इस back testing में बहुत problems होता है, ठीक है। I will talk about what problems do you face in back testing. You get problems, you get solutions, ठीक है। बैक टेस्टिंग का प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बैक टेस्टिंग इज नॉट इन लाइव मार्केट। एंड लाइव मार्केट में क्या आता है, एक कॉन्शियस माइंड, नॉट अ मैकेनिकल माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। और ये कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है बायसेस, और ये कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है इमोशंस। और फिर क्या होता है, जैसे बैक टेस्ट जब तुम कर रहे हो, समझो ये ऐसे ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं तुम्हारे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे समझो तुमने एंट्री दी, ये कैंडल क्लोज पे तुम्हारा सही हो गया ट्रेड, या गलत भी हो गया, डजंट मैटर। बट बैक टेस्टिंग में कैंडल कैसा दिखता है, प्रिंटेड कैंडल दिखता है। नेक्स्ट कैंडल सीधा ऐसा बन के आएगा, नेक्स्ट कैंडल सीधा ऐसा बन के आएगा, ठीक है। लेकिन लाइव मार्केट में ना, लाइव मार्केट में कैंडल पहले ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर सडन ऐसा विक देके, ऐसे देके, फिर ऐसा कुछ वियर्ड सा क्लोज होगा, ठीक है। तो इस वियर्ड क्लोजिंग में प्रॉब्लम क्या आती है कि तुम्हें कंफर्म नहीं रहता है कि भाई इज दिस माई सेटअप, क्योंकि बैक टेस्ट में तो तुम्हें सीधा कैंडल क्लोज दिखा, यहाँ तुम्हें बहुत ऊपर नीचे दिखा है, फिर तुम बायस ले आते हो कि भाई ये गलत है, वो गलत है, ऐसा वैसा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है बैक टेस्टिंग में तुम्हारा पैसा नहीं लगा होता, विच इज दी बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। बैक टेस्टिंग में तुम्हारा 1 रुपये नहीं लगा होता, सब सिम्युलेटेड डॉलर या रुपीज में पैसा रहता है। और एंड सरप्राइजिंगली बहुत लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब तुम बैक टेस्टिंग में 5,000 रुपए या 5,000 डॉलर का भी लॉस देखते हो, कुछ नहीं होता। लाइव मार्केट में भाई 5,000 का लॉस देखते हो, तुम इमेजिन करने लग जाते हो भाई 500 के 10 नोट हार गया, तुम्हारे हाथ कांपने लग जाते हैं भाई, ठीक है, जब ऐसा कुछ होता है। अब ये सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये रियल फाइनेंशियल लॉस को ब्रेन फिजिकल डेंजर की तरह प्रोसेस करता है। ऑल दिस इज क्वाइट बायोलॉजिकल, एंड देन रैशनल थिंकिंग इसके वजह से स्लो हो जाती है। तो तुम फिर क्या करते हो, फिर तुम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो वगैरह वगैरह, विल नॉट गो इनटू व्हाट यू डू। बट मेन इज बैक टेस्टिंग में तुम्हारा खुद का पैसा नहीं लगा होता है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, बैक टेस्टिंग में नॉइज तुम अवॉइड कर देते हो। बैक टेस्टिंग में सीधा तुम एक चीज ढूंढ रहे हो, सेटअप। यूर लाइक अ स्नाइपर, यूर लुकिंग फॉर योर टारगेट। लाइव मार्केट में ना भाई बहुत नॉइज होता है, तुम टारगेट देखना भूल जाते हो। सेम स्नाइपर एनालॉजी, अगर तुम क्राउड में किसी को स्नाइप करने का ट्राई करोगे, यू मे मिस योर टारगेट, इनफैक्ट यू मे हिट समवन एल्स। पर तुम ओपन फील्ड में आराम से वेट करोगे, यू नो इन दैट फील्ड ओनली वन पर्सन इज गोइंग टू कम, यू हैव टू टेक अ शॉट एट, यू विल टेक अ शॉट एट दैट पर्सन। So noise is the third problem of backtesting. And a small but still a bigger potential problem is slippage. बैकटेस्टिंग में कैंडल बन रही है, कैंडल रुकेगी जब तुम रुकने बोलोगे। लाइव मार्केट में कैंडल नहीं रुकेगी जब तुम बोलोगे। तो ऐसे 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 मार्केट जा रहा है, यहाँ तुम एंटर कर देते हो बैकटेस्टिंग में। लाइव मार्केट में ना ये कैंडल क्लोज होते ही दूसरा कैंडल भाग जाएगा, तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, लू या नहीं, एंट्री तो यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ फिर यहाँ तक आ जाता है, फिर तुम्हें लगता है जा ही रहा है ना भाई, ले लेता। ये इतना तुम
एक्स्ट्रा तुम रिस्क रिवॉर्ड भी खराब कर देते हो, एंड बिकॉज इट्स अ ट्रेंडिंग मार्केट तो तुम मार्केट ऑर्डर लेते हो तो स्लिपेज भी होता है ना? तो सेटअप दिखता है, एंट्री पॉइंट दिखती है, बट तुम रुक जाते हो और कंफर्मेशन दे देता है मार्केट, उसके बाद एंटर करते हो। ये एग्जीक्यूशन हेजिटेशन हो जाता है तुम लोग। बैक टेस्टिंग में थोड़ी था एग्जीक्यूशन हेजिटेट करना, क्योंकि तुम्हारे पैसे नहीं लगे थे। सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस? एज आई सेड, the only solution is do everything in live market. Now, I don't mean back testing mat karo. Back testing is super important to test the actual um, win rate of your strategy. अगर तुम कोई एक स्ट्रैटेजी लेके आए हो, उसका विन रेट 40% ही है, 1:1 पे, तुम क्या पैसे बनाओगे फिर? तुम तो फिर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके भी, इसको लाइव टेस्ट करके भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो बैक टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें ये सब पता चले कि कितने रिस्क टू रिवॉर्ड पे कितना विन रेट मिलता है, एंड इज इट वर्थ अ स्ट्रैटेजी दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर फॉरवर्ड टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग। सो नॉट सेइंग बैक टेस्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, सुपर इंपॉर्टेंट है। इस पे फोकस करो। इससे क्या करो, इससे तुम्हारा विन रेट पता करो, इससे तुम क्या विन साइज बेस्ट होता है तुम्हारे, इसके लिए 1:1 है ना, 1:2, किस में तुम्हारा सबसे परफेक्ट विन रेट आता है ये पता करो। जैसे कि समझो 50% पे तुम 1:2 ले रहे हो, और 45% पे तुम 1:3 ले पा रहे हो तुम्हारे इसमें, तुम्हारे बैक टेस्टिंग में। तो ऑफकोर्स दिस इज एनी टाइम बेटर ना भाई। ये तुम्हें बैक टेस्टिंग से ही पता चलेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग में ये तुम नहीं कर पाओगे। अब ये जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, फिर तुम आओ रियल मार्केट में और इससे खेलो अपनी इमोशंस के साथ। और इससे सबसे बेस्ट हैंडल करने का क्या चीज़ है? देखो, अबव ऑल लाइव मार्केट में पैसा इस स्ट्रैटेजी सिर्फ इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि लगा होता है भाई पैसा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पैसा इतना रखो जिसमें तुम एकदम इमोशन लेस भी ना हो जाओ और एकदम इमोशनल भी ना हो जाओ। इतना हो कि एग्जीक्यूशन में तुम्हें हेजिटेशन ना हो। ठीक है? इतना पैसा रखो कि एग्जीक्यूशन में हेजिटेशन ना हो और तुम ट्रेड आसानी से ले पाओ। तो व्हाट ऑल यू हैव टू डू? रियल मार्केट में यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी, यू हैव टू फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। ठीक है? एंड हाउ विल यू डू दैट? इट्स बाय कीपिंग अ फिक्स्ड अमाउंट और स्मॉल अमाउंट। ठीक है? You have to have clarity for a better execution, and all this will teach you a calm mind, or will give you a calm mind जो तुम बैक टेस्टिंग में नहीं दिखाओगे। ठीक है? तो this was it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.